नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। के पाठक ने कहा, सक्षमता परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं, शिक्षकों को अब मिल सकते हैं 5 मौके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को शाम सीतामढ़ी स्थित डायट भवन में कहा है कि सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को 3 के बदले 5 मौके मिल सकते हैं। डायट के मीटिंग हॉल में नियोजित शिक्षकों व पदाधिकारियों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि परीक्षा में डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री से इनको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि बीपीएससी की तरह सक्षमता परीक्षा के प्रश्न कठिन नहीं होंगे। अभी परीक्षा पास करने के 3 मौके दिए जा रहे थे, जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाकर 5 मौके कर दिया जाएगा। इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। शिक्षकों को रिफ्रेश करने के लिए सक्षमता परीक्षा कराई जा रही है। हर 6 माह पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। आप लोग निर्भीक होकर इस परीक्षा में भाग लें। हमने डायट में सभी डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को कंप्यूटर से रूबरू कराएं। आने वाले समय पूरी तरह से डिजिटल होगा। आपको अभी से कंप्यूटर की जानकारी होगी तो स्कूल में कंप्यूटर आने के काम करने में दिक्कत नहीं होगी। नियोजित शिक्षक डर को त्याग निर्भीक होकर सक्षम परीक्षा के लिए अपना आवेदन भरे, किसी भी तरह का संशय नहीं रखे। शिवगंगा बालिका +2 उवी में निरीक्षण के दौरान नियोजित शिक्षक व शिक्षिकाओं से गुरुवार को अपर मुख्य सचिव के पाठक ने उक्त बातें कही। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को शाम सीतामढ़ी स्थित डायट भवन में कहा कि सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को 3 के बदले 5 मौके मिल सकते हैं। डायट के मीटिंग हॉल में नियोजित शिक्षकों को व पदाधिकारियों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। उधर शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 3 की बजाय 5 अवसर देने का प्रस्ताव तैयार किया है। अपर मुख्य सचिव बोले, सक्षमता परीक्षा से डरे नहीं, निर्भीक होकर करें आवेदन। सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों को 3 के बदले मिल सकते हैं 5 मौके। 80 की पदस्थापना अपने ही जिले में होगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सक्षमता परीक्षा में सफल होने वाले 80% शिक्षकों की पदस्थापना अपने ही जिले में होगी। कम अंक पाने वाले या विषय के रिक्त होने की स्थिति में ही दूसरे जिले में पदस्थापना होगी। लगभग 40 मिनट तक स्कूल में विभिन्न मुद्दों पर जानकारी लेने के बाद निरीक्षण के दौरान के पाठक ने कहा कि फील्ड में अनावश्यक निर्माण नहीं करें, फील्ड को बच्चों के खेल के लिए रहने दें और इसे विकसित रखें। अधूरे भवन में जीर्णोद्धार का निर्देश। इस स्कूल में लगभग 10 साल से भवन अधूरा पड़ा हुआ है। निर्माण एजेंसी इसे अधूरा छोड़कर फरार है। उन्होंने इस संबंध में जानकारी लेने के बाद डीईओ को इसे शीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया है। हर हफ्ते 20-30 विद्यालय देखता हूं पटना के बाहर। इतनी अच्छे कुछ नियोजित शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमने तो किशनगंज में एक लेडी प्रिंसिपल को देखा, उनका पूरा टीम नियोजित शिक्षक था। हमने उनको कहा SCRT में पटना में बुलाएंगे, उनका क्लास कराएंगे। इतना ऑर्गेनाइज, इतना कंट्रोल। मैं हाजीपुर में एक बार गया था तो वो 2 शिक्षिका थी, बच्चों को 1 2 3 पढ़ा रही थी, FLN किट। ठीक है, वो 15 नंबर कैसे बनाना है, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कैसे होगा। उनका वो प्लास्टिक के उनके कोन्स थे, कोन पे हम सामान दिया गया था, FLN किट उसका इस्तेमाल हो रहा था। इतने जोश में बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे थे। हमने तो कितना हम लोगों को बताया गया कि जब कोई हमारे आप नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं तो कई छात्रों ने रो के उनको बधाई दी है कि आप हमारे स्कूल से चली गई हैं, हम लोगों का क्या होगा। हमें तो लोगों ने बताया, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे टीचर हैं। बस हम लोगों को ये एक नैरेटिव को तोड़ना है कि ये स्कूली शिक्षा में टैलेंट नहीं है। शिक्षक में टैलेंट है, ये साबित करने की बात है। उसको बस हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बना रहे हैं, एक इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि साहब ये देखिए, ये पास भी कर गए और सब हो गया। तो इसलिए हम तो बहुत कई जगह देखा हमने। अभी तो खैर बच्चों में आपके स्कूलों में हाजिरी बढ़ गई होगी, पहले के मुकाबले बढ़ी है हाजिरी, बहुत बड़ी। हम जुलाई में जब उन्होंने इंस्पेक्शन शुरू किया था तो टीचर तो सारे मौजूद रहते थे, बच्चा नहीं दिखता और बड़ा अजीब लगता था हमें और दुख भी होता था कि ये स्कूल है कि कब्रिस्तान। लेकिन हम देखते थे कि टीचर, एक स्कूल में हम गए, 11वीं में एक बच्ची बैठी हुई थी केवल पूरे क्लास में। लेकिन उस टीचर की खास बात देखिए, वो महिला टीचर थी, वो पूरे
मनोयोग से उस बच्ची को पढ़ाए। देखिए टीचर कितना हतोत्साहित महसूस करता होगा कि वो क्लास में आया और पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, क्या पढ़ाना, डिस्करेजमेंट होता है। लेकिन उस वक्त हमें खुशी हुई कि हमने उनकी तारीफ भी की कि मैडम मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ही बच्ची आई थी लेकिन आपने उसको पूरा 40 मिनट पढ़ा रहे हैं आप, पूरा मैंने बोर्ड देखा वो पढ़ा रही थी। कई सारे हमारे ये टीचर हैं नियोजित में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास ले रहे थे, मैंने देखा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। तो अपार टैलेंट है और बहुत सिंसियरिटी, बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों को। इसीलिए मुझे खुशी है कि हमें कोई नया कुछ करना नहीं पड़ रहा। हम लोग जो वैकेंसी बढ़ रहे हैं वो एक नीतिगत तरीके से बीपीएससी के माध्यम से बढ़ रहे हैं। पहले की प्रक्रिया थी कि हम लोग पंचायत से करते थे और अब बीपीएससी से लोग आगे, वैकेंसी भर गई है। जैसे जैसे छात्रों को पता चल रहा है कि टीचर आ गए हमारे स्कूलों में तो हाजिरी और बढ़ गई। बाकी आप लोगों ने भी काफी उनको अनुशासन में डाला है, कुछ नाम काटा है बच्चों का, कुछ उनके अभिभावकों को बुलाया है, डाटा है, इसी सबसे असर पड़ा है। आप लोगों ने गांव-गांव जाके प्रचार किया, अपने इलाके में जाके प्रचार किया, माहौल बढ़ा। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां पे अब उपस्थिति बढ़ी नहीं होगी, सब जगह बढ़ गई होगी। तो हम आप लोग इसके धन्यवाद के पात्र हैं जो मेहनत आप कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। बाकी हम लोगों के स्तर से जो हो रहा हो सकता हम करेंगे। आपको शायद शिवहर से आए हैं तो हम लोग पता नहीं आपके यहाँ स्कूलों में बेंच डेस्क पहुंचना शुरू हुआ है कि नहीं? अभी नहीं आ गया है। हम लोगों ने ये कहा 1 अप्रैल से कोई बच्चा बेंच जमीन पर नहीं बैठे। यहाँ भी सीतामढ़ी का मुझे पता नहीं कितना पीछे है कितना आगे है, अभी मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो ये बेंच डेस्क आ जाएगा, हर जगह कमरे आ जाने चाहिए, एक टीचर के साथ एक कमरा होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अलग पढ़ाए। हमने देखा कि कमरों की कमी की वजह से एक ही कमरे में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक आगे की तरफ से पढ़ा रहे हैं, एक पीछे की तरफ से पढ़ा रहे हैं। तो वो भी समस्या को अब दूर करना है। तो बड़ी चुनौतियां हैं। रिक्रूटमेंट तो एक पहली चुनौती। अब हमें जैसे 2 लाख टीचर मैडम ने बताया आ गए, अब 2 लाख टीचर के लिए हम लोग को 2 लाख कमरे बनाने हैं। तो मेरा ध्यान अब उस पर आ गया है। फिर 2 लाख कमरे हैं तो बेंच डेस्क है, जमीन लेनी है, बाउंड्री वॉल बनानी है, चोरी ना हो जाए सामान। अब हर स्कूल में जब इतना सारा फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएगा तो उसकी सुरक्षा की भी तो बंदोबस्त करनी है। तो बड़े सारे काम करते हैं। खैर ये हम लोग सरकार लगी हुई है इस पे, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस जोश के साथ आपने रिस्पॉन्ड किया है जुलाई से हमारे अभियान को, आप इसी जोश को बरकरार रखें। ठीक, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भविष्य में भी इसी जोश शोर के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि ट्रेनिंग को नियोजित शिक्षकों ने बड़ी अच्छे स्पिरिट में लिया। मैं जो जुलाई में शुरू किया था तो मुझे लगा था कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या शुरू कर दिया हम लोगों का, लेकिन मुझे जुलाई से ही लगा कि ये ट्रेनिंग करा के हमने बड़ा अच्छा किया। आप लोगों ने से बड़ी पॉजिटिव लाइट में लिया इसको कि ये ट्रेनिंग साहब अगर हमारी 10 साल से हर साल होती रहती तो हमारी टीचिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ चुकी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शौर्य न्यूज।